हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो लीथ कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा रैंक स्कोर। आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास स्कोर्स। इसमें दो कॉलम है हमारा, एक आईडी और दूसरा जो कॉलम है वो स्कोर है। जो आईडी है वो इंटीजर है डेटा टाइप और स्कोर का यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप है। अब यहाँ नीचे देखोगे कि हमें करना क्या है। Write a solution to find the rank of the score. The rank should be calculated according to the following rule. हमारे पास कुछ रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमें रैंक जनरेट करना है हमारे को स्कोर का। अब देखो पहला रूल क्या है, द स्कोर शुड बी द रैंक फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब जो सबसे हाईएस्ट रैंक स्कोर होगा उससे रैंक 1 करेंगे, फिर उसके नीचे वाले को 2, 3 इस तरह से चलेंगे। फिर नीचे क्या है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द टू स्कोर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 50 है, फिर 49 49 दो बार आ गया, तो 50 के लिए 1 रैंक रहेगा और 49 के लिए 2 रहेगा। लेकिन जो नेक्स्ट 49 सेम है तो उसके लिए भी 2 रहेगा और उसके आगे जब जाएंगे तो वो 3 से ही शुरू होगा। आफ्टर अ टाई द नेक्स्ट रैंक नंबर शुड बी द नेक्स्ट कंजुकेटिव इंटीजर वैल्यू इन द ऑर्डर। इन द अदर वर्ड देयर शुड बी नो होल बिटवीन द रैंक। नो होल बिटवीन द रैंक का मतलब ये हो गया कि 1 के बाद 2 जब स्टार्ट हुआ तो 2 जब था वो मल्टीपल स्कोर के लिए सेम था, तो वहां पर 2 2 आया, तो उसके बाद 3 से ही शुरू होगा, उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए। तो इसने ये कहा है कि उसके बाद जो 3 है वो स्टार्ट होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे जाएगा। रन द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्कोर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जो रिजल्ट आएगा हमें उसे ऑर्डर बाय करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा क्या है, टेबल है, जो कि टेबल का नाम क्या है हमारा, वो स्कोर है। मैं यहाँ पे सीक्वल सर्वर का यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का। आप और भी जो भी यूज करना चाहें आपके पसंद से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीक्वल सर्वर का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इस स्टार में क्या करेंगे हम, स्कोर करना। हम यहाँ पे क्या है, स्कोर्स हमारा क्या है, टेबल नेम है, तो स्कोर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप देखोगे कि ये स्टार के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा डेंस रैंक का। डेंस रैंक जो होता है ना, ये जो होल की बात की गई है ना, होल्स बिटवीन रैंक, ये डेंस रैंक क्या करता है कि नंबर तो जनरेट करता ही करता है, सेम नंबर के लिए सेम रैंक क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद वो स्किप नहीं करता है रैंक। अगर आप सिर्फ रैंक फंक्शन यूज करोगे तो वो क्या करता है, स्किप कर देता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव नंबर जनरेट नहीं हो पाएगा। और रो नंबर क्या करता है, वो सेम नंबर के लिए हमारा सेम आईडी जनरेट नहीं करता है। तो ये हमारा यहाँ पे डेंस रैंक का हम यूज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ओवर और लिखेंगे ऑर्डर बाई। और ऑर्डर बाई में हम करेंगे क्या, कि जो ऑर्डर करने वाले हैं वो हम लोग किस पे करेंगे, हम लोग करेंगे स्कोर के ऊपर। तो जो स्कोर है वो हमारा कॉलम नेम है, तो हम लिखेंगे स्कोर कॉलम। और हम करेंगे डिसेंडिंग, क्योंकि हमारा इसमें बोला है कि हाईएस्ट वाला टॉप होना चाहिए और उसके बाद उसके नीचे वाला उसके नीचे होना चाहिए। आप देखोगे कि हमें कौन कौन सा आउटपुट लाना है, तो आउटपुट में हमें स्कोर और रैंक लाना है, आईडी नहीं लाना है। तो मैं यहाँ पे स्टार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्कोर। ये स्कोर चाहिए। और ये जो डेंस रैंक लिख रहे हैं इसका जो एलियास देंगे हम लोग, एज लगा के हम यहाँ लिख देते हैं रैंक। तो इसको जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे क्या, कि इसका जो आउटपुट आएगा वो अभी जो आएगा वो किसी भी हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा ऑर्डर बाई में ना आए। तो मैं इसे ऑर्डर बाई में लाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे में क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर बाई, जो स्कोर है वो डिसेंडिंग में आए। क्योंकि इसने यहाँ पे एक लाइन ऐड किया था कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाई स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाई स्कोर डिसेंडिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे टेस्ट केस हमारा रन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। आप देखो कि हमारा रिजल्ट एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा क्या है, आंसर मैच कर रहा है। जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है। तो ये तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमने यहाँ पे डेंस रैंक फंक्शन का यूज किया। आपने यहाँ सीखा कि डेंस रैंक, रैंक और रो नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करो कि रो नंबर और डेंस रैंक कैसे डिफरेंस है इससे, रो नंबर और रैंक जो है कैसे डिफरेंस है डेंस रैंक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।